वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं और कल तक हमारी चौथी ढाल पूर्ण हो चुकी थी, संपन्न हो चुकी थी। आज हम सब लोग 5वीं ढाल और 5वीं ढाल में भावनाओं के बारे में बताएंगे। 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं, उनका वर्णन इस 5वीं ढाल में होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे भावना को हम पढ़ के करेंगे क्या? हमने तो राजा राणा छत्रपति ऐसी भावना पढ़ रखी है। मंगत राय की कहाँ गए, वो राम और लक्ष्मण, ये भी हमने पढ़ रखी है भावनाएं। तो अब हम भावनाओं को पढ़ के करेंगे क्या? लेकिन पंडित दौलत राम जी ने जो सखी छंद में इतना सुंदर 2-2 लाइन में एक एक भावनाओं के बारे में दिया है, यदि उसका हम अच्छी तरह से चिंतन करते हैं तो हमें वैराग्य उत्पन्न निश्चित ही होगा। ठीक है, तो पहले भावना किसे कहते हैं? जो आज तक हमने संसार में भाया नहीं, उसको कहते हैं भावना। हमने संसार में आज तक संसार संबंधी भावों को ही भाया है। भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए, रहना मिल जाए, ठहरना मिल जाए, बैठना मिल जाए, सजना सवरना मिल जाए, मकान दुकान, ये संसार की जो भोग विलास के भाव थे, हम आज तक अनादि से इन्हीं भावों को भाते रहे और जिस पर्याय में गए उस पर्याय में भी यही भावों को भाते रहे। और यह भाव जो थे वो संसार के भाव थे। संसार संबंधी भावों को अनादि काल से भाया है और जिसने हमें मात्र दुख ही दिया है। दुख के कारण भी हम थे और दुख को भोगने वाले भी हम थे। दुख की उत्पत्ति के भाव भी हमारे थे और दुख को सहन कर रहे हैं तो वो भी अब हमारे ही भाव हैं। तो ये देखिए, भावना जो हमने आज तक नहीं भाई, क्या नहीं भाई? मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरा परिग्रह परिवार और परिचय से ममत्व भाव छूट जाए, मैं पद पैसा और प्रसिद्धि को अपने से दूर कर दूं, ऐसी भावना आज तक नहीं भाई। मुझे पति पुत्र परिवार इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका भी मुझे त्याग हो जाए, ऐसी भावना नहीं है। ये दुकान मकान, ये परिग्रह वस्त्र शस्त्र अस्त्र गृहस्थ, ये सब मुझसे छूट जाए, ऐसी मैंने कोई आज तक भावना नहीं भाई है। यह शरीर भी मेरा नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ और यह आत्मा परमात्मा हो सकती है, उसे मुझे प्रकट करना चाहिए, ऐसा परिणाम भी मैंने नहीं भाया। तो जो पर्याय मेरी प्रकट हुई है, यह पर्याय भी मेरी अशुद्ध है और यह पर्याय शुद्ध प्रकट हो जाए, ऐसी भावना भी मैंने आज तक नहीं भाई है। मैं तो जिस पर्याय में गया हूँ उसी पर्याय में रम गया, उसी की अवस्था के रूप रम गया। नरक में गया तो नरक में भी रम गया, देव में गया तो देव में भी रम गया, त्रियंच में गया तो त्रियंच में भी रम गया और मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य पर्याय की अवस्था में भी रम गया, जम गया। तो मैं उस पर्याय से बाहर ही नहीं निकलना चाहा और नहीं निकलना चाहा, ये मेरे सांसारिक भाव थे। और मुझे वैराग्य उत्पन्न हो जाए संसार शरीर भोगों से, तो उस समय उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसे भावना कहते हैं। नाम भावना हो इससे काम नहीं होता है। जीवन में नाम भी सार्थक करो। क्या सार्थक कीजिए? अपने भाव को ऐसे भाव, कैसे भाव? हे प्रभु,
मैं भावना भाता हूँ। दुख खहो दुखों का क्षय हो, कम खहो कर्मों का क्षय हो, बोहि लाहो मुझे बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम मेरा सुगति में गमन हो, समाहि मरणम मुझे समाधि मरण की प्राप्ति हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम हे प्रभु, जो गुण आपने प्रकट किए हैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति मुझे हो। तो ऐसी भावना भाने का, ऐसे भावों को भाने का नाम भावना है। बताइए, यदि हमने अनादिकाल में कभी ऐसी भावना भाई होती तो फिर हम इतना संसार में भटकते नहीं, अभी तक जन्म मरण नहीं कर रहे होते। कब के हम इस संसार से मुक्त होकर के और मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए होते। तो आचार्य भगवान ने हम पर बड़ी दया की। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये भावनाएं ही हमें दीक्षा दिलाती है, ये भावना ही हमें चारित्र में स्थिरता दिलाती है, ये भावना ही हमें सच्ची सामायिक प्रकट कराती है, ये भावना ही हमें कायोसर कराती है, और ये भावना ही हमें भविष्य में भगवान बनाती है। ऐसी भावना तीर्थंकर भी जब ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो दीक्षा के पूर्व अर्थात घर छोड़ने के पूर्व ये 12 भावनाओं का चिंतन करने लगते हैं। और जैसे जैसे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं संसार शरीर भोगों से निवृत्त होते जाते हैं, महावैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह महावैराग्य के बल से महापुरुष बन जाते हैं, महामुनिराज बन जाते हैं और संसार शरीर भोगों को छोड़ करके अपने आत्मा में स्थिर हो जाया करते हैं। तो हमें भी ऐसी 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करना चाहिए। लोग पाठ करते हैं, पाठ पढ़ा और छोड़ दिया। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कहो इस जीव को कोई साथी सगा ना हो। बस पढ़ा और आगे बढ़ गए। तो आपने पाठ तो कर लिया, बोल तो लिया, लेकिन क्या आप सच में हकीकत से परिचित हो पाए? क्या आपको स्वयं ऐसा अनुभव हुआ कि सच बात है मैं अकेला ही तो आया था, अकेला ही तो जाऊंगा? इस प्रकार का चिंतन तुम्हारे मन में आया कि नहीं आया? और ऐसी श्रद्धा बैठी कि नहीं बैठी? और श्रद्धा के साथ साथ ऐसी स्थिरता आई भी कि नहीं आई? स्थिरता का नाम प्रकट हो जाने का नाम चारित्र होता है। वो श्रद्धा स्थिर हो जाए तो चारित्र प्रकट हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी 12 भावनाओं का वर्णन जो है 5वीं ढाल में है। हम सब लोग यह 5वीं ढाल आज प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ देखिए 5वीं ढाल की विषय वस्तु पहले हम देख लें कि 5वीं ढाल में क्या बताया जा रहा है। पहला छंद जिसमें विषय वस्तु है भावनाओं के चिंतन के कारण, अधिकारी और फल। ये 3 बातें जो हैं पहले छंद में बताई हैं कि भावनाओं के चिंतन के कारण क्या हैं, हम क्यों भावनाओं का चिंतन करें, इसका कारण क्या है, और इस भावना को भाने का अधिकारी कौन है, इसकी बात। और फिर इस भावना का भाते हैं हम तो इससे हमें फल क्या मिलता है, तो इसकी बात। कितना उपकार किया है हमारे गुरुदेव ने कि हमें कारण भी बता दिया, हमें अधिकारी भी बता दिया और हमें फल भी बता दिए। दूसरा, भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय। दूसरे छंद में भी भावनाओं के फल की बात कही है और जो मोक्ष सुख है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है इसके बारे में बताया है। तीसरे छंद से लेकर के 14 नंबर के छंद तक, मतलब तीसरे से 14वें छंद तक 12 भावनाएं किसकी बात की गई हैं? 12 प्रकार की जो भावनाएं हैं उनका वर्णन इसमें होगा। अंतिम 15वां जो छंद है आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप। भावलिंगी मुनिराज निश्चित ही जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो आत्मानुभव करते ही हैं, स्वानुभूति में रहते ही हैं,
शुद्ध उपयोग की उनकी दशा बनती ही बनती हर अंतर मुहूर्त में, ऐसे भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। यदि अंतर मुहूर्त में जो शुद्ध उपयोग में प्रवेश ना करें, अर्थात उपयोग की विशुद्धता ना बढ़े, जो संजलन कषाय है उसकी मंदता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। छठवें गुण स्थान में संजलन कषाय का तीव्र उदय है और सातवें गुण स्थान में संजलन कषाय का मंद उदय है। उसी मंद के उदय से जो आत्मा की विशुद्धि होती है उसे ही एक देश शुद्ध उपयोग कहते हैं। पूर्ण शुद्ध उपयोग तो समस्त कषाय के अभाव का नाम है। यदि देखा जाए वास्तविक में शुद्ध उपयोग कहाँ होता है तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान इनमें होता है। नीचे के गुण स्थान में शुद्ध उपयोग किन्हीं आचार्यों ने माना है, किन्हीं ने नहीं माना है, क्योंकि वो कहते हैं जब तक कषाय का अंश है तो वहाँ शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। फिर भी परिणामों में जो विशुद्धता उत्पन्न हुई है, वीतरागता के कुछ अंश प्रकट हुए हैं, उसी को ही यहाँ पर भावलिंगी की दशा कही। यदि छठवें गुण स्थान से नीचे आते हैं, अर्थात प्रमत्त गुण स्थान में भी यदि हमें अपने 28 मूलगुण जो हम प्रवृत्ति पूर्व पाल रहे हैं उसको भी ना पालें तो फिर यह जो है गुण स्थान हमारा गिरता है और वह उस समय भावलिंगी ना होकर के द्रव्यलिंगी हो जाता है कि द्रव्य से तो है पर भाव से नहीं है। तो 15वां नंबर के छंद में पंडित दौलत राम जी ने भावलिंगी मुनिराज का सच्चा स्वरूप बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से ये 6 डाला 5वीं ढाल की 6 डाला में जो विषय वस्तु है उसका परिचय यहाँ पर कराया। छंद जो यहाँ पढ़ा जाएगा वो सखी छंद है। सखी बहुत सुंदर छंद होता है ये। इस छंद में भावनाएं बहुत ही अच्छी जुड़ती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही बात चल रही हो। इसकी लयबद्धता भी बहुत सुंदर है। आइए सबसे पहले अपन पहला छंद का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं उमा गर्ग की आवाज़ में पहले छंद को। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बहुत सुंदर यह छंद आपने सुना। और क्या छंद था? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतयानुप्रेक्षा भाई। इस छंद में भावनाओं के चिंतन का कारण, उनके अधिकारी और उसका फल, इसकी चर्चा यहाँ पर है। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मुनि, मुनि जो साधु हैं, सज्जन पुरुष हैं। सकल व्रति, सकल संपूर्ण व्रति, मतलब जो सकल व्रति मतलब जो महाव्रति हैं। एक देश व्रत और महाव्रत होते हैं, तो सकल व्रति मतलब महाव्रति, मतलब महाव्रतों के धारक, बड़ भागी। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ भागी, महान पुरुषार्थी, महाभाग्यशाली और महापुण्यशाली, महापुरुषार्थी हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, मुनि सकल व्रति हैं, महाव्रति हैं और बड़ भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं या महापुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे भव भोगनते, भव संसार और भोगनते भोगों से, वैरागी विरक्त होते हैं, क्योंकि वे संसार से और भोगों से क्या होते हैं? विरक्त होते हैं। और वैराग्य,
वैराग्य मतलब वीतरागता को उपावन उत्पन्न करने के लिए माई माता के समान चिंतवन करते हैं। किसका? अनुप्रेक्षा का। भाई मतलब भव्य पुरुष। हे भव्य जीवो ध्यान रखो। भव्य यहाँ पर भाई संबोधन किया है। भव्य जीव को भाई कहा बताइए? आप लोग बोलते हैं ना भाई, हे भाई, तो हे भाई, हे भव्य जीवो सुनो, मुनि सकल व्रती हैं, महाव्रती हैं और बड़भागी हैं। भव भोगन्ते, भव और भोगों से वैरागी हैं, भव और भोग से वैरागी हैं, और उस वैराग्य को, वीतरागता को उपावन उत्पन्न करने के लिए माता के समान जो अनुप्रेक्षा है उनका चिंतवन करते हैं। इस छंद में 2-3 बातें हैं जिसे हमें समझना है। पहली बात तो अधिकारी बताया कि जो मुनिराज हैं वो इन 12 भावनाओं के चिंतन के अधिकारी हैं। वैसे सामान्य श्रावक भी चिंतन करता है और उन्हीं चिंतन के बल से वो मुनि बनता है, लेकिन चिंतन के बाद जो आनंद की प्राप्ति है वह कौन करेगा? तो भावलिंगी मुनिराज। तो इसलिए 12 भावना के अधिकारी, और कह रहे हैं कि उसका फल क्या है? ये चिंतन करते हैं तो फल क्या है? वीतरागता की उत्पत्ति होती है। भव और भोग के प्रति जो है संभाव प्रकट होते हैं, और जब संभाव प्रकट होगा तो उस वैराग्य से वीतरागता उत्पन्न होती है। यहाँ पर माई एक शब्द दिया है, माता के समान। ये अनुप्रेक्षा जो है माता के समान हैं। 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षा हैं वो किसके समान हैं? माँ के समान है, माता के समान हैं। जैसे माता पुत्र को पैदा करती है, पुत्र को जन्म देती है, कौन? माँ। ऐसी अनुप्रेक्षा रूपी माता मेरे में वीतरागता उत्पन्न करती है, मेरे में शुद्ध उपयोग उत्पन्न करती है, मेरे में मोक्ष को पैदा करती है। ऐसी अनुप्रेक्षा कहलाती है। यहाँ देखिए पूरा अर्थ यहाँ लिखा है, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान हैं, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती हैं। इसलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसके बारे में और भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। समय हुआ है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।